So hello friends, I am Raj Deepak Singh, and as I've told you, this is my new YouTube channel. So in this particular video we are going to do the best of 60 current affairs part. This is third part. Yes, this is because in previous video in previous videos I have given two parts. Okay, this is the third part of the current affairs. One thing I just want to tell to my viewers before starting the video, that look, whatever current affairs I am giving, these the current affairs which I am giving in parts are in sequential order. Again I am saying, the current affairs which I am giving in my on the channel with respect to different parts are in सीक्वेंशियल है. ओके, यानी कि जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक सीक्वेंशियल में है, मतलब कि वो रैंडम नहीं है, वो एक सीक्वेंशियल बैनर में है, ताकि जैसे अगर आप पार्ट 1 देखते हो तो उसके बाद जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वो पार्ट 2 का है, ठीक है, देन पार्ट 3 का है, एंड देन सो ऑन. सो दिस इज़ लाइक द हायरार्की, एंड इफ़ यू फॉलो दिस करंट अफेयर्स 100% you are going to get 70 to 80% of the question from this particular video. And this thing I am giving you this why I am saying this, because these are the best of 60 questions. I have told you in earlier also that these questions are not like ordinary questions. These questions are highly recommended questions which are preferred in the exam point of view. Okay, so try to grab these current affairs, try to watch these videos so that you can perform well in your upcoming exams. Okay. So now let's start with the video. So our first question is, when is the Indian Army Day observed? तो इंडियन आर्मी डे कब मतलब मनाया जाता है? तो इट इज़ ऑन 15th January. आवर इंडियन आर्मी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 15th of January. और जो 15th of January 2021 का इस बार मनाया गया है, ये 73rd एडिशन था, ठीक है, 73rd यानी 73वें बार ये मनाया गया है. लुक, ये 73rd हो गया, 72nd हो गया, 71st हो गया, इस टाइप के एडिशंस को मनाया जाता है. सो इस बार का जो एडिशन था वो 73rd एडिशन था इंडियन आर्मी का, ठीक है. सो ये तो हो गया इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग. नाउ जो नेक्स्ट है वो है 12th of January. ये 12th of January को हम लोग नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है, नेशनल यूथ डे. National Youth Day is celebrated on 12th of January. Okay, so this is again also important. 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे. रिमेंबर दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the projected growth rate of Indian economy for 2020-21 as per the Fitch rating. इसमें बोला है फिच रेटिंग के अकॉर्डिंग जो इंडियन इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट है वो 2020 से 21 के लिए क्या है. लुक, सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी रेटिंग्स आती है वो एक तो करंट की आती है 2020 की, और 2020 से 21 का आएगा, और एक आती है 2021 से 2022 की. मतलब मैक्सिमम जितनी भी रेटिंग एजेंसी है, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, आपका ये फिच रेटिंग हो गया, नोमुरा हो गया, जितने भी डिफरेंट एजेंसी जो ये बताती हैं इंडिया की GDP, ये 2 साल का फॉर श्योर, 2 साल का नहीं तो ये 2 साल का मतलब अप्रॉक्स एक करंट साल का बताएंगे और एक अगले साल का मतलब ये लोग कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है. तो जो फिच रेटिंग है उसने 2020 और 21 का जो इनका प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट है इंडिया का जो इन्होंने बताया वो कितना है? -9.4%. रिमेंबर दिस, ये फिच ने बताया, ठीक है. फिच के अकॉर्डिंग जो 2020 से 21 का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है? -9.4%. और फॉर 2022 का, जैसा कि मैंने आपको बताया, मतलब 2020 के लिए जो फिच ने बताया वो 11% बताया. रिमेंबर दिस, ये 11% इन्होंने ये बताया, ठीक है.
अब मैं आपको एक एडिशनल इसमें ये बताना चाहूँगा, लाइक लुक यहाँ पे आप लिख दो 2020 से 2021 का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो 2021 से 2022 का। तो इसमें एक तो आपको मैंने फिच का बता दिया, फिच की जो रेटिंग आई थी उन्होंने 20-21 का -9.4% और 21-22 के लिए आप कह लो कि कितना था 11%, यस 11% इज़ द फिच, ठीक है। और फिर आ जाओ आप, नेक्स्ट है आपका आरबीआई। आरबीआई ने रिसेंटली बताया 2021-22 के लिए, रिमेंबर दिस, 2021-22 के लिए आरबीआई के अकॉर्डिंग 10.5% है, ठीक है, 10.5% है। आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2021-22 का हो जाएगा, आईएमएफ ने ज़्यादा बताया है 12.5%, सबसे ज़्यादा आईएमएफ ने बताया। रिमेंबर दिस, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने इंडिया का ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा बताया है 12.5%। आपका वर्ल्ड बैंक ने इवन 10.1% बताया, ओके। वर्ल्ड बैंक ने 10.1% बताया। लुक, फिच का 11% है, आरबीआई का 10.5% है, आईएमएफ का 12.5% है और वर्ल्ड बैंक का 10.1% है। रिमेंबर दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली रिकमेंडेड विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज फॉर श्योर दे आर गोइंग टू आस्क दिस रेटिंग, ठीक है। तो आपको रेटिंग फॉर श्योर पता होना चाहिए कि फिच का 11% है, आरबीआई का 10.5 है, आईएमएफ का 12.5 है और वर्ल्ड बैंक का 10.1% है, ओके। सो दिस इज़ रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ Tesla Incorporation has registered its first fully owned subsidiary in which of the following city? Look, टेस्ला जो है वो एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसने इंडिया में अपने पैर जमाए हैं और उसने अपना सबसे फर्स्ट फुली ओन सब्सिडरी जो इंडिया में खोली है वो कौन, मतलब उसने अपना जो ब्रांच खोला है वो कौन से सिटी में खोला है? तो वो है बेंगलोर, कर्नाटका बेंगलोर, ठीक है। बेंगलोर में इन्होंने अपना पहला ब्रांच खोला है, रिमेंबर दिस, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is name the president of the Supreme Court Bar Association. One of the most important question, क्योंकि इन्होंने अभी रेजिग्नेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे वो दुष्यंत ए देव थे, ठीक है। दुष्यंत ए दवे ने अभी रिज़ाइंड किया है अपने पोस्ट से। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। ही वॉज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रेसिडेंट हु हैज़ रिजाइंड एंड हिज नेम इज़ दुष्यंत ए दवे, ओके। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सदेर जेपरोव हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये किर्गिज़स्तान के हैं, ठीक है। किर्गिज़स्तान का प्रेसिडेंट बना है सदीर जेपरोव, हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ किर्गिज़स्तान, ओके, किर्गिज़स्तान। अब मैं आपको इस क्वेश्चन में लाइक एडिशनल ये बताऊंगा कि लुक, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में कि लाइक देयर आर 7 कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशिया विद सफिक्स 10, ठीक है। देयर आर 7 कंट्रीज़ इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया में 7 ऐसी कंट्री हैं जिनका नाम, जो कंट्री का नाम है वो लास्ट में STAN से ख़त्म होता है, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको इसमें पूरी चीज़ बताऊँ, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो है कजाकिस्तान, ठीक है, KAZAK, कजाकिस्तान, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट। द सेकेंड वन इज़ तजिकिस्तान, ओके। द थर्ड वन इज़ उज्बेकिस्तान, ठीक है। द फोर्थ वन इज़ किर्गिज़स्तान, KRY, ओके। द फोर्थ वन इज़ किर्गिज़स्तान, ठीक है, KY है, सॉरी, KYRGYSTAN. The fourth one is Kyrgyzstan. Then the fifth one is Turkmenistan. Okay, Turkmenistan. And then Afghanistan. AFGHANISTAN. And then Pakistan. Okay, Pakistan.
ठीक है। दीज आर द 7 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हुज नेम एंड विद स्टैन, ओके, STAN, स्टैन मतलब जिनके लास्ट में STN लगता है। नाउ जो पहला है वो है कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ दीज। वाई आई एम शेयरिंग, मैं ये साथ क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे कंफ्यूजिंग है लाइक विद रिस्पेक्ट टू करेंसी और कैपिटल याद करने में। क्योंकि ये जो सात नाम है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। 7 तो मैं नहीं कहूँगा, लाइक मैं ये 5 कहूँगा। जो पहले 5 है ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आप इसके लाइक कैपिटल्स और करेंसी को लाइक बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है याद करने में। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि मैंने सोचा इसको कवर करता हूँ मैं। ठीक है, तो लाइक सबसे पहले हम कैपिटल देखते हैं, ठीक है, फिर करेंसी देखेंगे। करेंसी, कैपिटल एंड करेंसी देखते हैं। लुक, कजाकिस्तान का जो कैपिटल है वो है नूर सुल्तान। क्या है? नूर सुल्तान। ठीक है, फिर तजिकिस्तान का दुशानबे है, DUSHANBE। ठीक है, दुशानबे इज़ द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान। कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है। उज्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो है तशकंत, TASHKENT। ओके, तशकंत। किर्गिस्तान का बिश्किक, BISHKEK। ओके, बिश्किक। एंड तुर्कमेनिस्तान का है आपका अशगबाट। तुर्कमेनिस्तान का है ASH अशगबाट, GABAT। ठीक है, अशगबाट। और फिर आपका अफ़गानिस्तान का तो सबको पता है, काबुल है, और पाकिस्तान का इस्लामाबाद है। ठीक है, तो लुक, कजाकिस्तान का नूर सुल्तान है, तजिकिस्तान का दुशानबे है, उज्बेकिस्तान का तशकंत है, किर्गिस्तान का बिश्केक है, और तुर्कमेनिस्तान का अशगबाट है। ओके, अशगबाट, रिमेंबर दिस, अशगबाट। और अफ़गानिस्तान का काबुल, एंड पाकिस्तान का हो जाएगा आपका इस्तांबुल। ठीक है, सो दीज आर द कैपिटल ऑफ दीज 7 कंट्रीज़। नाउ लेट्स कम टू द करेंसी ऑफ दीज 7 कंट्रीज़। तो कजाकिस्तान का जो करेंसी है वो है आई थिंक टेंगे है, TENGE, टेंगे। ओके, टेंगे। फिर तजिकिस्तान का सोमानी है, SOM। लुक, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, या फिर आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। ओके, वेट, लेट मी रब दिस वन। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द करेंसी। ये मैं करेंसी आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये करेंसी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। सो कजाकिस्तान का जो करेंसी है वो है टेंगे, TENGE, टेंगे। तजिकिस्तान का आपका सोमानी है, SOMANI। ठीक है, सोमोनी, SOMONI है, सोमोनी। फिर है आपका उज्बेकिस्तान का है सोम। ठीक है, उज्बेकिस्तान के बाद किर्गिस्तान का आपका सोम। देन योर किर्गिस्तान के बाद तुर्कमेनिस्तान का आपका मानत है, MANAT, मनात। ओके, मनात। और अफ़गानिस्तान का तो पता ही होगा, अफ़गानी है, और इसका है पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, पाकिस्तानी रुपी। तो लोग, कजाकिस्तान का टेंगे, तजिकिस्तान का सोमोनी, उज्बेकिस्तान का सोम, किर्गिस्तान का सोम, तुर्कमेनिस्तान का मनात, अफ़गानिस्तान का अफ़गानी, और पाकिस्तान का पाकिस्तानी रुपी। सो लुक, इन दिस वीडियो आई हैव टेल इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन I have tell you every single thing with respect to these 7 Central Asian countries whose name end with STAN. Look, again I am saying these countries are highly important because they used to ask like a currency, capital and currency of these because they are quite confusing. To try to grab this concept of like of remembering this question. Okay, now move to the next question. This is regarding question number 5. Our 6th question is, Indian Army has recently inked $20 million deal with Idea 4J to buy which of these UAVs. तो इसमें UAVs का सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि UAVs का फुल फॉर्म क्या है। तो UAV को एक सेकेंड,
सो इंडियन आर्मी हैज़ रिसेंटली इंक्ड लाइक यूएवी का हम एक बार फुल फॉर्म पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि यूएवी का फुल फॉर्म जो है वो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ओके, अनमैन्ड एरियल AERIAL एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। इसे बेसिकली ड्रोन भी कहा जाता है, ड्रोन। ठीक है, ड्रोन्स आपने सुना होगा लेटेस्ट में, लाइक देयर आर डिफरेंट ड्रोन्स। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जो ड्रोन है, इसका काम क्या होता है? लोग, इसका काम होता है फॉर सर्विलियंस ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका काम फॉर सर्विलियंस ऑपरेशंस जो होते हैं, सर्विलियंस ऑपरेशंस उनके लिए यूज़ होता है। तो इंडियन आर्मी ने रिसेंटली 20 मिलियन लाइक $US का डील किया है आइडिया फोर्ज के साथ टू बाय दिस स्विच ड्रोन। ठीक है, आप इसको क्या कहोगे? स्विच ड्रोन या स्विच अनमैन्ड एरियल व्हीकल। और इसका काम क्या होता है? सर्विलियंस ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, in 2021 the Indian Army is observing which edition of the Army Day of India? I have told you previously, in previous question that they are celebrating 73rd edition. Okay, 73rd edition of the Indian Army Day is being celebrated on 15th of January 2021. Okay, now move to the next question. Our next question is, Fitch Rating has projected the GDP of India to grow at -% of financial year 22. Look, I have also tell you this, मैंने आपको ये भी बताया, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखो, ये 2022 का पूछा है फिच का, तो मैंने आपको बताया था 11% होगा। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में IMF का भी बताया है, वर्ल्ड बैंक का भी बताया है, RBI का भी बताया है और फिच का बताया है। ये चारों क्या है? ये चारों की जो रेटिंग है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ग्रैब करना चाहिए कि 2022 के लिए इनकी क्या रेटिंग थी। तो फिच के लिए 2022 की जो रेटिंग थी वो 11% थी, रिमेंबर दिस। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is, where is the headquarter of Tesla located? तो ये तो कैलिफोर्निया में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कैलिफोर्निया में टेस्ला इनकॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, जो टेस्ला कंपनी है, जो एलन मस्क जिसके लाइक फाउंडर है, फाउंडर ऑफ द टेस्ला कंपनी इज़ हु? एलन मस्क इज़ द फाउंडर ऑफ द टेस्ला कंपनी। और एलन मस्क पूरे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान है। ओके, उन्होंने क्या बोलते हैं, जो अमेज़न के जॉफ बेजोस है उनको भी पछाड़ दिया है, और उनकी जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट है वो जॉय बिडेन है, और जॉय बिडेन लाइक 46th प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ठीक है, USA के जो 46th प्रेसिडेंट है वो जॉय बिडेन है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, if Bishkek is the capital of Kyrgyzstan, बिश्केक किर्गिज़स्तान का जो कैपिटल है वो मैंने आपको अभी बताया बिश्केक है, देन व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ द कंट्री? तो कंट्री की जो करेंसी होगी वो क्या होगी? तो किर्गिज़स्तान का सोम, मैंने बताया आपको, सोम होता है किर्गिज़स्तान का। और क्या बोलते हैं, जो आपका मनात होता है, MANAT, मनात, ये मैंने आपको बताया था तुर्कमेनिस्तान का। टेंगे जो होता है आपका, टेंगे कजाकिस्तान का होता है। ठीक है, कजाकिस्तान का। और सोम किसका होता है? किर्गिज़स्तान का। ठीक है, किर्गिज़स्तान का। सो आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्वेश्चंस very descriptively and very precisely I have told you. Okay, now move to the next question. Now our 11th question is, name the India's first ever indigenous का मतलब होता है कि जो इंडिया में बना हो, indigenous का मतलब होता है कि जो इंडिया में बना हो। तो name the India's first ever indigenously developed 9mm machine pistol by the DRDO and Indian Army। तो 9mm का ये लाइक मुझे याद है कि ये IBPS के PO में मेरे से पूछा था क्वेश्चन। IBPS का जो PO मेंस मैंने दिया था उसमें ये क्वेश्चन आया था।
इसका आंसर था ASMI। ठीक है, ASMI 9mm मशीन पिस्टल है जो कि इंडियन लाइक फर्स्ट एवर इंडिजियस जो कि हमारे इंडिया में ही बनाया गया, इंडिजेनसली जो इंडिया में बनाया गया है और किसके कोलैबोरेशन से बनाया गया, बाय द DRDO एंड इंडियन आर्मी। ठीक है, तो उसका क्या है ASMI, रिमेंबर दिस, ASMI पिस्टल है ये। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस का क्वेश्चन है, सो दैट्स व्हाई आई थिंक to share this question. Okay, this is important question with respect to exam point of view. Now move to the next question. हाँ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम। लोग इसमें पूछा है द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद विच डिजिटल पेमेंट कंपनी टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एमंग अंडर सर्व्ड एंड अनबैंक्ड सेगमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो IPPB बैंक है उसने किस डिजिटल पेमेंट कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है, क्यों पार्टनरशिप किया है, ताकि वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को जोड़ें। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि लोगों को बैंक से जोड़ना। एमंग कहाँ पर, एमंग जहाँ पे अंडर सर्व्ड और अनबैंक्ड सेगमेंट, जहाँ पे बैंक नहीं है, जहाँ पे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ को नहीं दिया गया है कंट्री में, इंडियन कंट्री में, तो ये FSS है। ठीक है, FSS फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर सिस्टम एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है जिसके साथ IPPB ने क्या बोलते हैं अपना वो किया है, पार्टनरशिप की है। तो IPPB जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन है, J वेंकटरमू। ठीक है, J वेंकटरमू इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। रिमेंबर दिस, अगेन आई एम सेइंग J वेंकटरमू इज़ द चेयरमैन ऑफ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, Defense Minister Rajnath Singh has unveiled the India's first driverless metro car for which city? तो ये तो मुंबई के लिए, ये मुंबई का है, ये तो बहुत ही करंट है। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ अनवील्ड द इंडियाज़, जो इंडिया की फ़र्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो कार है वो मुंबई में राजनाथ सिंह ने उसको वो किया है, मतलब लॉन्च किया है। ठीक है, लॉन्च नहीं कहूँगा, मतलब उसको स्टार्ट किया है, रिमेंबर दिस, मुंबई में। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 इज़ द गवर्नमेंट of India has partnered with which country for cooperation in the field of information and communication technologies? तो ये तो जापान के साथ है। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक वो वाटर का पूछते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूछते हैं। अगर वाटर का पूछते हैं तो नीदरलैंड होगा, और अगर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूछते हैं तो जापान होगा। ठीक है, जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, और जापान का करेंसी क्या है, येन इज़ द करेंसी ऑफ जापान, और टोक्यो इज़ द कैपिटल ऑफ जापान। एंड हु इज़ द हेड ऑफ द जापान, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, ही इज़ योशिहिडे सुगा। रिमेंबर दिस, इन्होंने शिंजो अबे को रिप्लेस किया है। योशिहिडे सुगा इज़ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, योशिहिडे सुगा, एंड ही हैज़ रिप्लेस्ड शिंजो अबे। ओके, और रिमेंबर दिस, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान के साथ कोऑपरेशन किया है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर के साथ पूछेगा तो नीदरलैंड होगा, लेकिन क्योंकि इन्होंने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ पूछा है तो जापान होगा। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो और क्वेश्चन नंबर 15 is the inaugural two-day Prarambh Startup India International Summit has been organized in which city? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, द इनॉग्रल 2-day प्रारंभ एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट था जहाँ पे जो भी स्टार्टअप्स कंपनीज थे उनको उनको वो क्या बोलते हैं, उनको सपोर्ट किया गया है, उनको बढ़ावा दिया गया है। तो ये जो समिट का नाम था 2-day प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट था, तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, न्यू दिल्ली में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द टोटल आउटले फॉर द
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020-21। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लुक, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको बजट का भी एक हिस्सा मान सकते हो, लेकिन ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो 3.0 में है, जो 3.0 है, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने कितना रुपया उनको आवंटित किया है। तो उनको आवंटन मिला है 948.90 करोड़। आपको ये वैल्यू से ही याद रखना पड़ेगा, रिमेंबर दिस। आपको ये क्वेश्चन में वैल्यू याद रखनी पड़ेगी बिकॉज वो डायरेक्ट डाटा पे क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, ठीक है। तो 948.90 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 को दिया गया था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आउटले था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, Prime Minister Narendra Modi has recently launched Startup India Seed Fund. What is the total size of the fund? Again, one of the most important question. स्टार्टअप इंडिया सीड फंड, ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना आवंटित किया है? तो 1000 करोड़ दिया गया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको। जो इससे पिछला वाला क्वेश्चन था वो और ये इसमें डायरेक्ट आपसे डाटा पूछेंगे। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड में कितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो ये स्टार्टअप इंडिया सीड फंड है, इसमें कितना आवंटित किया है? तो इसमें 1000 करोड़ आवंटित किया गया है, ठीक है। एन आउटले इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू टोटल साइज फंड। इसका कितना है? 1000 करोड़ का है, 1000 करोड़ का है ना। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, who among the following has been appointed as the vice chair of the 2021 Global Board of Directors of United States India Business Council USIBC? One of the most important question. Look, इसमें पूछा है who has been appointed as the vice chair of the 2021 Global Board of Director of United स्टेट्स इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC का वाइस प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? तो वो है किरण मजुमदार शॉ। किरण मजुमदार शॉ, वन ऑफ द लीडिंग लेडी ऑफ इंडियन कंट्री, किरण मजुमदार शॉ। इनका जो शी वॉज द फाउंडर ऑफ बायोकॉन, ठीक है। बायोकॉन लिमिटेड एक कंपनी है जिसकी फाउंडर हैं किरण मजुमदार शॉ। और ये बायोकॉन लिमिटेड जो है वो किस पे बेस्ड है? दिस बायोकॉन लिमिटेड इज़ टोटली बेस्ड ऑन अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। क्या है? अ बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। रिमेंबर दिस, एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जिसकी फाउंडर हैं किरण मजुमदार शाह, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। बेंगलुरु में है, बेंगलुरु, कर्नाटका। कर्नाटका के गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। वजुभाई वाला इज़ द गवर्नर ऑफ कर्नाटका, ठीक है। नाउ दिस इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। USIBC की जो वाइस चेयर है वो किसे दी गई है? किरण मजुमदार शॉ। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर 19th क्वेश्चन इज़, विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज द मंथ लॉन्ग मास अवेयरनेस कैंपेन टाइटल्ड सक्षम, ठीक है। तो इसमें बोला है कि जो एक कौन सी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज़ किया है एक जो पूरा 1 महीना चला है मास अवेयरनेस कैंपेन चला है जिसका नाम है सक्षम, सक्षम, ठीक है। तो सक्षम जो किया है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। रिमेंबर दिस, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। और इसका जो हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस? धर्मेंद्र प्रधान। रिमेंबर दिस, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान is the Union Minister of Petroleum and Natural Gas and he is also the Ministry of Steel, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील भी धर्मेंद्र प्रधान के हाथ में है, ठीक है। हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? तो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हैं आपके हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। एंड हु इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इज़ थवरचंद गहलोत। यस, थवरचंद गहलोत। एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इज़ मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। व्हाट आई नो इज़ आई थिंक DV सदानंद गौड़ा हैं। यस, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ
एक सेकेंड, मिनिस्ट्री ऑफ लाइक केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इज़ योर DV सदानंदा गौवडा, रिमेंबर दिस। DV सदानंदा गौवडा इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स के जो हमारे मिनिस्टर हैं वो DV सदानंदा गौवडा हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, I just want to add one more thing to this question. I just want to add one more thing. Wait. Look, I just want to add one more thing to this question is that who is the Union Home Minister of India? Union Home Minister of India is Amit Shah. ठीक है, अमित शाह इज़ द यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो ये सक्षम जो किसने वो किया है, किसने लॉन्च किया है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, इसमें पूछा है विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड्स। तो ये येस बैंक का है, ठीक है। येस बैंक ने ये लाइक पार्टनर किया आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड टू लॉन्च वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड, रिमेंबर दिस। नाउ हु इज़ द नाउ वेयर इज़ द येस बैंक हेड क्वार्टर। तो येस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में है, ठीक है। येस बैंक इज़ हेड क्वार्टर्ड एट मुंबई। And who is the chairman of the Yes Bank? Look, chairman of the Yes Bank is, chairman है इसके सुनील मेहता। सुनील मेहता चेयरमैन है येस बैंक के। एंड हु इज़ द MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस बैंक? MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस बैंक इज़ प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार, रिमेंबर दिस। लुक, ये जो सुनील मेहता है ये पहले PNB के चेयरमैन थे, लेकिन इनको अब चेयरमैन बनाया गया है किसका? येस बैंक का। और जो PNB के चेयरमैन है वो SS मल्लिकार खरगो राव है, ठीक है। SS मल्लिकार्जुन खरगो राव, वो किसके हैं? PNB के हैं। और ये जो चेयरमैन ऑफ येस बैंक है ये सुनील मेहता है, और MD ऑफ येस बैंक इज़ प्रशांत कुमार, रिमेंबर दिस। MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ येस बैंक इज़ प्रशांत कुमार। और येस बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। सो ये है। और आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप किया है फॉर वेलनेस थीम क्रेडिट कार्ड, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021? अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एक लाइक ब्रांच है यूनाइटेड नेशन के। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC इसको बोलते हैं, UNHRC। 2021 में नया प्रेसिडेंट बनाया गया। किसे बनाया गया? नजहत शमीम खान। नजहत शमीम खान इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर 2021। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Google Doodle honored the Dr. James Naismith. He was associated with the invention of which game? तो इन्होंने बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया था, ठीक है। गूगल डूडल ने ऑनर किया डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ को। तो जेम्स नाइस्मिथ ने बास्केटबॉल का इन्वेंशन किया था, रिमेंबर दिस। नाउ विच बैंक हैज़ टाइड अप विथ नियो, अ न्यू एज फिनटेक, टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू वर्कर्स फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस? तो ये ICICI बैंक के साथ टाइड अप किया है नियो ने। लुक, ICICI बैंक के साथ नियो ने टाइड अप किया है अ न्यू एज फिनटेक टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू वर्कर्स ऑफ MSME, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो वर्कर्स हैं उन्हें प्रीपेड कार्ड इशू कराने के लिए जो नियो कंपनी है उसने ICICI बैंक के साथ टाइड अप किया है। ICICI बैंक का फुल फॉर्म क्या है? तो ICICI बैंक का फुल फॉर्म है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, ये कहाँ है? ये अगेन ये भी मुंबई और महाराष्ट्र में है, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो चेयरमैन हैं ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो चेयरमैन है वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है, चतुर्वेदी इसके चेयरमैन है। और ICICI बैंक के जो MD एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनका नाम है संदीप बख्शी, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, संदीप बख्शी। ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है और ये चेयरमैन है, ठीक है।
ये हो गया चेयरमैन। GC चतुर्वेदी इज़ द चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज़ संदीप बख्शी। नाउ मूव टू आवर 24th क्वेश्चन। सो आवर 24th क्वेश्चन इज़ which bank has tied up with Aditya Birla Wellness Private Limited to launch wellness credit card which aims at the holistic health, self care and wellness of consumers। तो ये मैंने आपको बताया, येस बैंक ने आदित्य बिरला के साथ वो लॉन्च किया है वेलनेस क्रेडिट कार्ड। इसका एम क्या है, एम भी पता होना चाहिए, होलिस्टिक हेल्थ, सेल्फ केयर एंड वेलनेस ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ये येस बैंक के साथ किया है आदित्य बिरला वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड ने। Now move to the next question. So according to former Chief Economic Advisor Arvind Veermani, the Indian economy is likely to contract in the range of what % this fiscal। ठीक है, तो जो former Chief Economic Advisor हैं अरविंद वीरमनी, तो उन्होंने बोला है जो इंडियन इकॉनमी है वो लाइकली कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और उसका रेंज क्या होगा, कितने % के रेंज में कॉन्ट्रैक्ट करेगी, 5 to 7.5%। रिमेंबर दिस, 5 to 7.5%। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जूरी रतास, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, रिजाइंड अमिड एलिगेशन ऑफ करप्शन। हाँ, इन पे एलिगेशन का चार्ज लगाया गया था। एस्टोनिया के, ठीक है, एस्टोनिया। जूरी रतास प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री, तो ये एस्टोनिया का है। ठीक है, एस्टोनिया के हैं। तो ये जो है एस्टोनिया का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एस्टोनिया की कैपिटल है वो है तलीन। रिमेंबर दिस, तलीन इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया एंड द करेंसी इज़ यूरो। ठीक है, करेंसी इज़ यूरो एंड तलीन इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया। रिमेंबर दिस, अगेन आई एम सेइंग, तलीन इज़ द कैपिटल ऑफ एस्टोनिया एंड यूरो। ये फॉर श्योर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जूरी रटास थे, इन एस्टोनिया के प्राइम मिनिस्टर थे। करप्शन चार्जेस में इन्हें रेजिग्नेशन देना पड़ा। ठीक है, नाउ आई वांट टू टेल यू, इसमें एडिशनल ये है कि लातविया का कैपिटल क्या है। लातविया का कैपिटल है रीगा, RIGA। ठीक है, लातविया का कैपिटल रीगा है। नॉर्वे का ऑस्लो है। फिनलैंड का हेलिंस्की है, HELINSKI। ठीक है, एंड बेलारूस का मिन्स्क है, MINSK। ठीक है, लातविया का जो कैपिटल है वो रीगा है। नॉर्वे का ऑस्लो है। फिनलैंड का हेलिंस्की है। एस्टोनिया का तलीन है और बेलारूस का मिन्स्क है। रिमेंबर दिस। और जो तलीन, जो एस्टोनिया है, उसका जो करेंसी है वो यूरो है। ठीक है, सो आई हैव टोल्ड यू एवरी सिंगल थिंग रिगार्डिंग कैपिटल एंड करेंसी, बिकॉज आई ऑल्सो यूज टू फोकस इन दिस क्वेश्चन कि मैं आपको करेंसी और कैपिटल डिफ़िकल्ट जो कंट्रीज़ होते हैं जिनको स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स याद नहीं करते हैं, और वही एग्ज़ाम्स में पूछता है, एंड दैट इज़ द रीज़न ऑफ कवरिंग दिस कैपिटल एंड करेंसी। ओके, सो नाउ मूव टू द 27th क्वेश्चन। So again, important question. Who is appointed as the new chairman of Telecom Equipment and Service Export Promotion Council? Telecom Equipment and Service Export Promotion Council के न्यू चेयरमैन कौन है? संदीप अग्रवाल। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन टेलीकॉम का पूछता है। तो संदीप अग्रवाल इज़ अपॉइंटेड एज द टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, संदीप अग्रवाल इज़ द करेंट आंसर। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विटोरियो स्टोरारो cinematographer हैं from which country was honored with the Lifetime Achievement Award at the 51st edition of the International Film Festival Award held in Goa, जो कि गोवा में हुआ था। तो इसमें जो विटोरियो स्टोरारो हैं सिनेमाटोग्राफर, वो किस कंट्री के हैं? वो इटली के हैं, इटली के। रिमेंबर दिस, ये जो विटोरियो स्टोरारो हैं ये इटली के हैं। और जो इफ़ी हुआ था वो तो गोवा में हुआ था, और ये कौन सा एडिशन था? 51st एडिशन था। इसमें बस आप मुझे एक चीज़ याद रखना इसमें, कि इसमें जो फोकस कंट्री थी, फोकस कंट्री, वो कंट्री है बांग्लादेश। रिमेंबर दिस, ठीक है, बांग्लादेश।
ठीक है। बांग्लादेश इज़ द फोकस कंट्री, वॉज द फोकस कंट्री ऑफ IFFI's 51st एडिशन, जो कि हेल्ड हुआ था गोवा में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और करेंसी टका है, और इसकी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना है, ठीक है। रिमेंबर दिस, ये फोकस कंट्री था, बहुत ही फॉर श्योर पूछता है एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो ये आप ज़रूर याद रखें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, which organization signed a teaming agreement with UK's Thales to develop Starstreak air defense system in India? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ठीक है। भारत डायनेमिक लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइन किया है टीमिंग एग्रीमेंट किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम की जो थेल्स है, थेल्स टू डेवलप स्टारस्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम को बनाने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने यूके थेल्स के साथ वो क्या किया? टाई अप किया है। रिमेंबर दिस, स्टारस्ट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम इन इंडिया। नाउ मूव टू, तो किसका है? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। Now move to the next question. Which country participated in a 2-day virtual event Prarambh, again Startup India International Summit 2021? ये मैंने आपको बताया था कि जो ये प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ये जो हुआ था ये न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली में प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट विच वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसमें जो कौन सी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट की थी फॉर 2 days, जो 2 दिन तक चला था, वो है बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक की कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। रिमेंबर दिस, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? बांग्लादेश में। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो बांग्लादेश ढाका में है। रिमेंबर दिस। और 2021 का जो बिम्स्टेक मनाया गया था, मतलब जो एडिशन हुआ था वो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है, श्रीलंका में। रिमेंबर दिस, मतलब जो बिम्स्टेक हुआ था 2020 का था या 2021 का, मुझे उतना एग्जैक्ट नहीं, वो मतलब एग्जैक्टनेस नहीं है, लाइक जो भी अभी लेटेस्ट में बिम्स्टेक हुआ था, जितना मुझे पता, आई थिंक 2021 का ही बिम्स्टेक था, वो श्रीलंका में हुआ है लेटेस्ट। यानी जो भी लेटेस्ट बिम्स्टेक है उसका जो एडिशन है वो श्रीलंका में उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज़ कराया गया था, ठीक है। और बिम्स्टेक का जैसा कि मैंने आपको हेडक्वार्टर बता दिया कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में है, ढाका में, ओके। सो ये तो मैंने आपको इतना इसमें बता दिया, ठीक है। बिम्स्टेक का जो 2000, ये आप थोड़ा एडिट कर लो कि जो बिम्स्टेक का 2020 का जो एडिशन था वो 2021 का नहीं है। बिम्स्टेक का जो 2020 का जो एडिशन था वो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। रिमेंबर दिस, बिम्स्टेक का जो 2020 का था वो श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। और ये मैंने आपको इसका बता दिया, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन में इसमें लाइक कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन हुआ था। प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट 2021 जो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, which organization released the report titled Working from Home, From Invisibility to Decent Work, that highlighted the need to adopt global labor standards for home-based worker? तो ये ILO ने दिया था, ठीक है। इन्होंने ये रिपोर्ट दिया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ही क्या बोलते हैं, वर्कर्स का वो करेगी। लुक, ये वर्कर्स के बारे में पूछा है तो ये लेबर, इंटरनेशनल जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइक जितने भी रिपोर्ट्स हैं वर्कर्स से रिलेटेड वो जारी करती है, ठीक है। तो ये इन्होंने वर्किंग फ्रॉम होम फ्रॉम इनविजिबिलिटी टू डिसेंट वर्क का एक रिपोर्ट
का टाइटल था, ये ILO ने जारी किया था। तो ILO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ILO का भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और IMF का हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में है। रिमेंबर दिस, ठीक है, वाशिंगटन DC में। और एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहाँ पर है? ये जकार्ता में है, ठीक है, ये जकार्ता में है, ये जेनेवा में है, ये भी जेनेवा में है, और ये वाशिंगटन में है, ठीक है, ये वाशिंगटन में। रिमेंबर दे, आसियान कहाँ है? जकार्ता में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कनेक्टिंग विच सिटीज़ वॉज द इनॉग्रल फ्लाइट ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस मेड? तो ये चंडीगढ़ से हिसार तक है, ठीक है, ये चंडीगढ़ सिटी से हिसार सिटीज़ को कनेक्ट किया गया है। इंडिया की पहली फर्स्ट एयर टैक्सी सर्विस है, ठीक है, वो कहाँ से है? चंडीगढ़ से हिसार तक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What was the theme? Important question, ठीक है, one of the most important question according to me. What was the theme of 24th National Youth Festival 2021 that was held on 12 to 16th January 2021? तो इसका जो थीम था वो था युवा उत्साह नए भारत का, ठीक है, युवा उत्साह नए भारत का। रिमेंबर दिस। So National Youth Day Festival. Okay, now move to the next question. अच्छा, नेशनल, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है। तो नेशनल यूथ डे एक्चुअली 12th of January को मनाया जाता है। रिमेंबर दिस, 12th of January इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल यूथ डे, और इसलिए 12 से 16 जनवरी तक इन्होंने ये फेस्टिवल को, नेशनल यूथ फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। Which state recently organized its first state level bird festival कलराव in January 2021? तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी जो कलराव जो बर्ड फेस्टिवल है वो कौन से स्टेट ने मनाया था? फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल मनाया गया, ये बिहार में मनाया गया। रिमेंबर दिस, बिहार में मनाया गया है ये कलराव फेस्टिवल, ठीक है, रिमेंबर दिस, बिहार में ये कलराव फेस्टिवल मनाया गया है, और ये फर्स्ट स्टेट लेवल बर्ड फेस्टिवल है। बिहार की जो गवर्नर है वो है फागू चौहान, ठीक है, फागू चौहान बिहार के गवर्नर हैं, फागू चौहान। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक कोलैबोरेटेड विद एशियन डेवलपमेंट बैंक? यानी कि कौन से बैंक ने ADB के साथ कोलैबोरेशन किया है टू मेक ओशियंस क्लीन एंड सस्टेनेबल, टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड क्लाइमेट गोल्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट एज ऑफ जनवरी 2021? तो ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने किया है। रिमेंबर दिस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको यूरोपियन सेंट्रल बैंक से कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, ठीक है, दिस इज़ यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। अगेन आई एम सेइंग यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लग्जमबर्ग में। ये बहुत लग्जमबर्ग, ठीक है, ये बहुत करंट क्वेश्चन है, सो आप इसको रिमेंबर रखें, याद करें इसको। तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो लग्जमबर्ग में है, और यूरोपियन जो सेंट्रल बैंक है उसका हेडक्वार्टर आपका है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है आपका है फ्रैंकफर्ट, यस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है, ठीक है, जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में यूरोपियन सेंट्रल बैंक का हेडक्वार्टर है, और यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में। और लग्जमबर्ग में क्या बोलते हैं ये यूरोपियन जो इन्वेस्टमेंट बैंक है इसने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ पेरिस एग्रीमेंट का कोलैबोरेशन किया है, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द इंडिया GDP रेटिंग? मैंने आपको फिच का बता ही दिया है 11%, मैंने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 2022 में फिच का। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये एग्ज़ाम में रिपीटेडली इसलिए आपको ये रिपीटेटिव क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे जा चुके हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्या था, फिर अब क्योंकि 2022 का आने वाले ईयर का पूछेंगे, तो आप इस फिच का याद रखें 11% है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
who was recently nominated as board member of the stakeholder panel Commonwealth Youth Innovation Hub for a 2-year term plan in January 2021. Again, one of the most important question. Who was recently nominated as a board member of the stakeholder panel, ठीक है, board member of the stakeholder panel Commonwealth Youth Innovation हब फॉर अ 2-year टर्म प्लान इन जनवरी 2021. तो ये प्रियंका चतुर्वेदी हैं, ठीक है. ये राज्यसभा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और ये किसको, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं? ये शिवसेना पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं. शिवसेना लेटेस्ट में महाराष्ट्र में इनके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है. महाराष्ट्र में इनके चीफ मिनिस्टर हैं. महाराष्ट्र में अगड़ी सरकार चलती है, AGHADI, अगड़ी सरकार. जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है और जो शिवसेना है, इन तीनों ने इन तीनों का कोलैबोरेशन है महाराष्ट्र में. और जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है. उद्धव ठाकरे इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है. नाउ प्रियंका चतुर्वेदी इन्हीं की पार्टी को बिलोंग करती हैं, शिवसेना, और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद है. तो इन्हें ही क्या बोलते हैं, नॉमिनेट किया गया है बोर्ड मेंबर ऑफ द स्टेक होल्डर पैनल, जो कॉमनवेल्थ यूथ इनोवेशन है, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Where is India's first labor movement museum located? One of the most important question, ठीक है. अगेन जो फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम लोकेट किया गया है वो है अलापूज़ा. ये कहाँ पे है? केरला में है, ठीक है. केरला में है अलापूज़ा. रिमेंबर दिस, अलापूज़ा केरला में है. और केरला के जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान इज़ द गवर्नर ऑफ केरला. रिमेंबर दिस, अलापूज़ा केरला में है और यहाँ पे पहला लेबर मूवमेंट म्यूज़ियम बनाया गया है, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following is the bike ambulance that was developed by the Institute of Nuclear Medicine and Allied Science INMAS for CRPF? तो इसका नाम है रक्षिता. ये एक बाइक एम्बुलेंस है दैट वाज डेवलप्ड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस फॉर CRPF, ठीक है. CRPF के लिए ये रक्षिता बाइक एम्बुलेंस को डेवलप किया गया है. रिमेंबर दिस, किसने डेवलप किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिकल एंड एलाइड साइंस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट announced the allotment of 7,219 fair price shops across the state under its घर घर रोजगार ते कारोबार मिशन? तो ये बेसिकली पंजाब गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया है स्कीम. पंजाब गवर्नमेंट ने. विच स्टेट अनाउंस द अलॉटमेंट ऑफ 7,219 करोड़ का फेयर प्राइस शॉप है अक्रॉस द स्टेट अंडर इट्स घर घर रोजगार दे कारोबार मिशन. कि ये स्कीम का नाम है. ये पंजाब गवर्नमेंट ने इसको अलॉटमेंट दिया है, ठीक है, 7,219 करोड़ का. ये डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप डाटा ही याद रखें. एंड नाउ हु इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब? तो पंजाब के जो गवर्नर है VP सिंह बदनौर. VP सिंह बदनौर इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब. रिमेंबर दिस, VP सिंह बदनौर, ठीक है. VP सिंह बदनौर इज़ द गवर्नर ऑफ पंजाब. एंड जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं अमरिंदर सिंह. रिमेंबर दिस, अमरिंदर सिंह जो हैं वो क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Our 41st question is, recently in January 2021, पद्म विभूषण अवॉर्डी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान पास्ट अवे. ये क्या थे? ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िशियन उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा. नाउ रिसेंटली इन जनवरी 2021 पद्मा अवॉर्डी डॉक्टर V शांता पासेस अवे. शी वॉज इंडियाज़ रिनाउड एनकोलॉजिस्ट, ठीक है. डॉक्टर V शांता जो थे वो कौन थे? इंडिया के रिनाउड ऑन्कोलॉजिस्ट थे, ठीक है, ऑन्कोलॉजिस्ट थे. रिमेंबर दिस. और ये पद्मा अवॉर्डी भी थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच स्टेट गवर्नमेंट डिलीवर्स मेडिसिन फॉर सीनियर सिटीजन्स थ्रू इट्स फ्लैगशिप प्रोजेक्ट कारुण्य एट होम? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. अगेन ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. लुक, ये जो क्वेश्चन है
ये अगेन मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें पूछा है कि कारुण्य एट होम, ये जो स्कीम है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सीनियर सिटीजन्स को लाइक मेडिसिन पहुँचाना, डिलीवर्स मेडिसिन फॉर सीनियर सिटीजनशिप थ्रू दिस प्रोजेक्ट इज़ कारुण्य एट होम। ये कौन से गवर्नमेंट ने लाइक लॉन्च किया है? ये केरला की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? ये हैं पिनारी विजयन। लुक, ये केरला की हिस्ट्री में जो ये पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब ये सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर हैं केरला के। ये हिस्ट्री ऑफ केरला में पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर अपना सेकंड टर्नओवर फॉरवर्ड कर रहा है, और वो ये पिनारी विजयन कर रहे हैं। ये लाइक सीपीआई की सरकार आई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। ये लेफ़्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ मतलब इनका अलायंस हुआ था डिफरेंट जो रीजनल पार्टीज़ होती हैं केरला की, लेकिन जो उभर के आई है वो सीपीआई की पार्टी है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। और ये पिनारी विजयन अब चीफ मिनिस्टर हैं केरला के, सेकंड टर्म ये अपना करेंगे, ठीक है। और यहीं पे केरला में कारुण्य एट होम लॉन्च हुआ है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So our next question is, who recently got approval from RBI for appointment as managing director and chief executive of RBL Bank for 3 years starting from June 30? तो 3 साल के लिए ये जो हमारे ये विश्ववीर आहूजा हैं, ठीक है, विश्ववीर आहूजा को लाइक 3 साल के लिए जो आरबीआई है उसने एमडी एंड चीफ एग्जीक्यूटिव बैंक कौन सी बैंक को लाइक अलॉटमेंट किया है? आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक का फुल फॉर्म क्या है? रत्नाकर बैंक लिमिटेड। रत्नाकर बैंक लिमिटेड, ठीक है। रत्नाकर बैंक लिमिटेड इज़ द क्या बोलते हैं आरबीएल में जो विश्ववीर आहूजा हैं, ठीक है, आरबीएल बैंक के अब क्या होंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आरबीएल बैंक हमारा इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आरबीएल बैंक का रत्नाकर बैंक लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। रिमेंबर दिस, जो रत्नाकर बैंक लिमिटेड आरबीएल बैंक है इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। रिमेंबर दिस। तो विश्ववीर आहूजा को बनाया गया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Our 45th question is, which organization received the best performance in e-governance in the 70th Scotch Challenger Award held in January 2021? तो ये तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को मिला है ये अवार्ड 70th स्कॉच स्कॉच चैलेंजर अवार्ड। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो इनका नाम है अर्जुन मुंडा, ठीक है, अर्जुन मुंडा। Remember this, Arjun Munda. Now move to the next question. Who authored the book The Language of History Sanskrit Narratives of Muslim Past? तो ये ऑड्रे ट्रस्ट के ने लिखा है, ठीक है। ऑड्रे ट्रस्ट के इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द लैंग्वेज ऑफ हिस्ट्री संस्कृत नैरेटिव्स ऑफ मुस्लिम पास्ट, ठीक है, ऑड्रे ट्रस्ट के। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री रिसेंटली साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन विथ इंडिया टू ग्रांट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर्स इन जनवरी 2021? तो ये जापान ने किया है। अगेन रिमेंबर दिस, ये जापान ने लाइक इंडिया के साथ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन साइन किया है और ग्रांट किया है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मतलब एम्प्लॉयमेंट देंगे इंडिया के वर्कर को जो कि स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर हैं, यानी कि वो किसी एक सेक्शन में स्किल्ड हैं, उनको जापान में काम मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन जारी किया गया है इंडिया और जापान के साथ। Our next question is, which organization partnered with the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) in January 2021 to set up the world's first quantum computing application lab in India? तो ये Amazon Web Services के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्टनरशिप हुआ है, कोलैबोरेशन हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो इसके
यूनियन मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। कौन है? रविशंकर प्रसाद, ठीक है, रविशंकर प्रसाद is the Union Minister of Electronics and Information Technology. Now move to the next question. Which state government renamed Gorewada International Zoo as Bala Saheb Thackeray Gorewada's International Zoological Park? तो ये महाराष्ट्र में, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, बाला साहेब ठाकरे ये महाराष्ट्र के थे, तो इनके नाम से ही ये इंटरनेशनल जू का रीनेम किया गया, यानी जो गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जू है वो अब इनके नाम पे रख दिया गया, ठीक है। बाला साहेब ठाकरे गोरेवाडास इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं और ये गोवा के भी गवर्नर हैं। रिमेंबर दिस, ये 2 स्टेट के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, एक महाराष्ट्र के हैं और एक गोवा के हैं। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वेयर वॉज द 42nd कुकबोरोक डे सेलिब्रेटेड? तो ये तो त्रिपुरा का है, ठीक है। वेयर वॉज द 42nd कुकबोरोक डे सेलिब्रेटेड? दिस वॉज सेलिब्रेटेड इन त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला है। Now which countries virtually participated with India for the first time to discuss intellectual property rights issue? One of the most important question. इसके लिए इंडिया ये जो डिस्प्यूट था, ये जो इशू था, ये बहुत सालों से चल रहा था। तो ये बेसिकली यूरोपियन यूनियन का था, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। Which country virtually participated with India for the first time to discuss intellectual property right issue? तो ये यूरोपियन यूनियन के साथ इंडिया का था डिस्प्यूट, ठीक है, यूरोपियन यूनियन। रिमेंबर दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. This question again is one of the most important question. The correct answer of this question is European Union, ठीक है। European Union is the correct answer of this question. Remember this. European Union is the correct answer of this question. Remember this. European Union, ठीक है। Now move to the next question. Which state government announced मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन to accelerate agriculture, horticulture, promote farming of herbal plants in the state? तो ये गुजरात में ये गुजरात की गवर्नमेंट ने ये जो है मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन को लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू accelerate agriculture, horticulture and promote farming of herbal plants in the state, ठीक है। यानी कि जो भी हॉर्टिकल्चर है और मतलब फार्मिंग को प्रमोट किया गया है, बागबानी जो विकास होता है, एग्रीकल्चर हो गया, खेती से रिलेटेड, फार्मिंग ऑफ हर्बल प्लांट से रिलेटेड, उनको डेवलप करने के लिए मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन गुजरात में लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which payment company launched digital acceleration for small business microsite in January 2021 across most of its Asia Pacific websites? एशिया पैसिफिक, तो ये है मास्टर कार्ड. रिमेंबर दिस, मास्टर कार्ड जो पेमेंट कंपनी है उसने डिजिटल एसेलरेशन फॉर स्मॉल बिजनेस माइक्रोसाइट जो जनवरी 2021 का ये मतलब उन्होंने लॉन्च किया था अक्रॉस मोस्ट ऑफ इट्स एशिया पैसिफिक वेबसाइट्स के लिए, ठीक है. रिमेंबर दिस मास्टर कार्ड. Now move to the next question. Who was temporarily appointed as the Union Minister of State for the Ministry of Ayush for the in January 2021? तो ये किरण रिजिजू हैं, ठीक है. किरण रिजिजू, इनके पास एक और मंत्रालय है और वो है स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री. रिमेंबर दिस. He is also the Minister of State for, he is also the Sports Minister, ठीक है. ये क्या है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू. रिमेंबर दिस, इज़ ऑल्सो द स्पोर्ट्स मिनिस्टर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. और इनको अब किसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिनिस्टर भी इन्हीं को दे दिया गया है, ठीक है. किरण रिजिजू को ही आयुष मंत्रालय दे दिया गया है. नाउ मूव टू आवर 55th क्वेश्चन. Who was the first recipient of Mughal medal? Who was the first recipient of Mughal medal?
तो मुग़ल मेडल का जो पहला रेसिपिएंट है वो है अजिंक्य रहाणे, ठीक है। ये इंडियन क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं अजिंक्य रहाणे, और ये ये राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर हैं, ठीक है, आईपीएल में। और ये अजिंक्य रहाणे को मुग़ल मेडल दिया गया है, ठीक है, मुग़ल मेडल। मैं आपको इसमें एक एडिशनल चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आईसीसी है उसने अभी लेटेस्ट एक प्लेयर ऑफ मंथ एक वो जारी किया है, प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, ठीक है। प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड, हर महीने कौन सा प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड होगा, ये आईसीसी अभी रिसेंटली ये इस साल से शुरू कर रहे हैं इन्होंने। और इन्होंने ये इस साल से जो प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड है, इन्होंने जनवरी में भी दिया है, इन्होंने फरवरी में भी दिया है, इन्होंने मार्च में भी दिया है, और इन्होंने अप्रैल में भी दिया है। तो रिमेंबर दिस, ये क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ईयर अवार्ड जनवरी का कौन है, तो वो थे ऋषभ पंत, रिमेंबर दिस। और जो फरवरी का था वो था रविचंद्रन अश्विन को दिया था इन्होंने, ठीक है। और मार्च का भुवनेश्वर कुमार को, यस, भुवनेश्वर कुमार को मिला था। और जो ये अप्रैल का है ये मिला था बाबर आजम को, ठीक है। लुक, जो ऋषभ पंत है, अश्विन है और भुवनेश्वर कुमार हैं, ये तो तीनों इंडियन प्लेयर हैं, लेकिन ये बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान का प्लेयर है, ठीक है। तो ये इन चारों अभी तक का ये जो 4 हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड गिवन बाय द आईसीसी, ठीक है, इंडियन क्रिकेट काउंसिल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who became the new world record holder in 2021 January for dismissing the most number of left-handed batsmen in Test cricket? तो ये है रविचंद्रन अश्विन, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन इन्होंने जो सबसे ज़्यादा इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सबसे ज़्यादा लेफ़्ट हैंड बैट्समैन को आउट करने का। किसने? रविचंद्रन अश्विन ने सबसे ज़्यादा लेफ़्ट हैंड बैट्समैन को ये आउट किया है, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो गए हैं अभी, ठीक है। तो रिमेंबर दिस, क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर 57th क्वेश्चन इज रेयर मेटल वेनेडियम हैज़ बीन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। रेयर मेटल जो वेनेडियम है हैज़ बीन फाउंड इन द इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, रिमेंबर दिस। एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? हु इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश? लुक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेनेडियम के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि ये जो रेयर मेटल जो वेनेडियम है, ये जो रेयर मेटल वेनेडियम है, ये किस हैज़ बिन फाउंड इन विच इंडियन स्टेट, ये पूछ सकता है, क्योंकि ये वेनेडियम जो ये मेटल है ये अभी करंट का बहुत ही बर्निंग क्वेश्चन है। तो ये अरुणाचल प्रदेश स्टेट में इसको ढूंढा गया है, और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं हमारे, उनका नाम है अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम आई थिंक अरुणाचल प्रदेश गवर्नर इज़ BD मिश्रा, आई थिंक, यस, BD मिश्रा, MISHRA, यस, BD मिश्रा इज़ द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड BD मिश्रा इज़ द गवर्नर, ठीक है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और 58th क्वेश्चन इज़ द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से, लग रहा है जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ द एबोला वैक्सीन इज़ बीइंग क्रिएटेड इन विच नेशन? लुक, एबोला एक डिज़ीज़ है, और इसलिए इस डिज़ीज़ को ख़त्म करने के लिए जो ग्लोबल स्टॉक पाइल ऑफ एबोला वैक्सीन है ये क्रिएट किया है किसने? स्विट्ज़रलैंड ने, रिमेंबर दिस, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं रॉजर फेडरर जो है वो स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं। रॉजर फेडरर एक टेनिस प्लेयर हैं, रिमेंबर दिस, ठीक है। रॉजर फेडरर एक टेनिस प्लेयर हैं और ये स्विट्ज़रलैंड के ही खिलाड़ी हैं। और स्विट्ज़रलैंड की जो कैपिटल है वो है बॉर्न, BERN, बॉर्न। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर लास्ट क्वेश्चन इज़
The United States has redesignated which nation as a state sponsor of terrorism. यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट है उसने रीडेजिग्नेट किया है कौन से नेशन को एज ए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म. ठीक है, तो वो है क्यूबा. रिमेंबर दिस, क्यूबा. ठीक है, ये अगेन ये क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये यूनाइटेड स्टेट ने लाइक इनको ये बोला है कि क्यूबा इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की कैपिटल है हवाना, HAVANA. ठीक है, हवाना. हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा एंड द करेंसी ऑफ क्यूबा इज़ पेसो, PESO. पेसो इज़ द करेंसी ऑफ क्यूबा. हवाना इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा एंड लाइक ये स्टेट स्पॉन्सर मतलब ये टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं. ये ऐसा यूनाइटेड स्टेट ने लाइक डेजिग्नेट किया है इस नेशन को. ठीक है, नाउ दिस इज़ इट फॉर I have given you best of 60 of current affairs part 3. लुक अगेन मैं आपसे फिर बताना चाहता हूँ कि ये मैं जो वीडियोस दे रहा हूँ करंट अफेयर्स के ये सीक्वेंशियली दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो विद रिस्पेक्ट टू कि जंबल नहीं है. ये सीक्वेंशियल पार्ट 1 2 3 बहुत ही सीक्वेंशियली है. इसमें आपको जंबल नहीं होंगे कि हाँ ये कौन से मंथ का है या फिर ये कौन से. जो भी मैं पार्ट्स दे रहा हूँ वो बहुत सीक्वेंशियली मैं दे रहा हूँ, लाइक एक के बाद एक दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो लाइक और आपके लाइक बेस्ट ऑफ 60 तैयार होते जाएं. ठीक है, बेस्ट ऑफ 60 अगेन आई एम सेइंग विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज दीज क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू लाइक गेट 60 to 65 और 70% क्वेश्चन इन द एग्ज़ाम और इससे इंटरकनेक्टेड भी हो सकता है. ठीक है, तो लाइक ट्राई टू ग्रैब एवरी सिंगल कॉन्सेप्ट विच आई टोल्ड इन दिस वीडियो. और अगर आपको एक बार नहीं होता है तो ट्राई टू वॉच द वीडियो लाइक मल्टीपल टाइम्स जब आपके पास टाइम रहे तो ट्राई टू वॉच दिस वीडियो मल्टीपल टाइम्स टू ग्रैब द कॉन्सेप्ट. मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ लाइक ये GK जितना आप इसको पढ़ोगे उतना रिवीजन होगा. ठीक है, क्योंकि आपको याद तो करना ही पड़ेगा. तो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो. लास्टली आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट इफ़ यू आर लाइकिंग माई चैनल डू सब्सक्राइब द चैनल. Do like the videos and lastly do comment in the comment section because again I am saying if you comment in the comment section your feedback is highly important for me because it actually motivates me whether you are getting the right path or not, whether you are getting the right questions or not, and whether you are going to get advantage from this video or not. This is one of the most important thing for me, that whether you are getting the advantage from this video with respect to exam point of view or not. ठीक है, तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है. और अगर आप चैनल को लाइक कर रहे हैं तो डू प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए आपके डिफरेंट एस्पिरेंट्स जो कि वीक हैं करंट अफेयर्स में और उनको हेल्प मिले इस क्वेश्चन से बेस्ट ऑफ 60 से. ठीक है, सो दिस इज़ इट एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. व्हेन आई एम फ्री आई एम डेफिनेटली कम टू योर आई एम गोइंग टू कम टू योर कमेंट. ओके, सो दिस इज़ इट एंड अगेन मैं एक चीज़ और लास्टली ये बताना चाहूँगा कि जो मैं बेस्ट ऑफ 60 कराता हूँ ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ 60 ही क्वेश्चन आपके कवर होते हैं. हर क्वेश्चन में अगर आप समझ लो मैं आपको 250 प्लस क्वेश्चंस दे रहा हूँ 60 क्वेश्चंस में, क्योंकि मैं आपको एडिशनल इतनी सारी चीज़ें बता देता हूँ कि वो 250 प्लस क्वेश्चंस के बराबर ही हो जाते हैं. तो सपोज़ अगर आप बेस्ट ऑफ 60 कर रहे हो तो ये आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत एडवांटेजेस होगा. ठीक है, सो अगेन I appeal to all my viewers, do watch this current affair parts because these questions are again highly recommended with respect to exam point of view. If you watch this video you are going to get 100% beneficial in the real exam. Okay, so this is it and if you have any doubt try to write in comment section. Okay, so this is it ladies and gentlemen, this is Raj Deepak Singh. Thank you.